हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी जो है इसकी कुछ ऐसा है कि विशेष हैं, इसकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये स्टक महसूस कर रही है और इसको अब ऐसा लगता है कि ये कहाँ आकर फंस गई। इसने तो बहुत कुछ सोचा था, उसके बाद ही ये रिश्ते में आई थी आपके पर्सन के साथ, लेकिन वैसा कुछ अब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि कहाँ से कहाँ ऐसे रिश्ते में आकर ये फंस गई। अब ये क्या चाह रही है कि ये चाह रही है जस्टिस। ये चाह रही है कि इसको न्याय मिले। ये इसकी लाइफ में परेशानियां जो बढ़ गई हैं और कुछ भी इसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो इन सब से इसको अब बाहर निकाला जाए। अब जो इसकी विश है गाइस, ये हो सकता है कि कमिटमेंट वगैरह के लिए ये वेट कर रही है, या फिर फाइनेंस वगैरह ऐसा कुछ है कि पैसों का कुछ मसला है कि पैसे वगैरह इसको चाहिए थे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके लिए लंबे समय से वेट कर रही है, या प्रॉपर्टी में शेयर वगैरह कुछ है, ये भी हो सकता है, जो कि इसको मिल नहीं पा रहा है। और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी दिखाई दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनको लगता है कि कुछ भी इनके साथ सही नहीं है, और ये तो कुछ और सोच कर आए थे, तो पता नहीं कब सब कुछ सही होगा। और अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन के साथ तो इसका रिश्ता ठीक है ही नहीं, और इसके इसके जो परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, इनके आसपास के जो लोग हैं, थर्ड पार्टी के आसपास के जो भी लोग हैं, उनसे भी थर्ड पार्टी का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर हर किसी से उसके झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, हर किसी के साथ उसका संबंध अभी सही नहीं है। अभी जो इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बात बात पर लोगों से बहस करने लगती है, नाराज़ होने लगती है लोगों की बातों से। तो अभी इसका यही सब चल रहा है, किसी के साथ भी संबंध इसका अभी सही नहीं है। और थर्ड पार्टी का हाल ऐसा भी है गाइस कि जिन लोगों को ये अपना समझ रही थी, अब उन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसको इसके करीबी लोगों से भी धोखा मिला है। जिन लोगों को अपनी सारी बातें बताती थी, सलाह लेती थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन लोगों ने इसको धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब ये उन पर भी भरोसा नहीं कर रही है। अब ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता था, वक्त के साथ उसमें कहीं ना कहीं बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। चीज़ें जैसी पहले थी वैसी अब नहीं हैं, और इस चीज़ को थर्ड पार्टी महसूस कर पा रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब वो जितना पहले थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल थे, अब उतने ही प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब वो ऐसा है कि अपनी मनमानी करने लगे हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते। तो इस चीज़ को थर्ड पार्टी समझ पा रही है कि इस रिश्ते में अब सब कुछ बदल गया, पहले की तरह कुछ भी नहीं है। अब थर्ड पार्टी समझ पा रही है कि आपके जो पर्सन है वो इमोशनली उससे डिटैच हो रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि आपके पर्सन उसे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये यहाँ पर हो सकता है अगर ये लोग मैरिड नहीं हैं तो कमिटमेंट आपके पर्सन उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी को लगता है कि ये उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, एक ऑप्शन की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। अभी ऐसा है गाइस कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सफ़र कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर उसको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ये इनका कार्मिक साइकिल है गाइस, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड नहीं होगी। अब यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही समझ चुके हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है, और यहाँ धोखा है, फरेब है और झूठ है, यही सब चल रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने हो सकता है कभी न कभी आपके पर्सन को धोखा दिया, या झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, या तो फिर आपके पर्सन ने ऐसा थर्ड पार्टी के साथ किया है। तो यहाँ पर एक दूसरे पर दोनों ही अब भरोसा नहीं करते, ये दोनों ही समझ गए कि इस रिश्ते में विश्वास अब ख़त्म हो चुका है, यहाँ अब भरोसा करने लायक कुछ है ही नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर रही है। उसको लगता है कि आपके पर्सन और उसके बीच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उस अब कुछ भी बाकी नहीं रह पाएगा यहाँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ऐसा उसको डर लगने लगा है। जिसकी वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी भी तरह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, क्योंकि उसको यही डर है कि उसको लग रहा है कि इंसान अब उससे दूर जा रहे हैं तो कहीं रिश्ते को तोड़ ना दें।
और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। थर्ड पार्टी बार बार यही बात कहती है कि वो आपके पर्सन रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उससे दूर भागते हैं, किसी तरह से उससे बात बात पे झगड़े करते हैं। और आपके पर्सन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो खुद रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ही बेकार में उन पर शक करती है, बहस करती है, सवाल करती है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर वही है कि इनके लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये हो रहा है इनसिक्योरिटी की वजह से। ये थर्ड पार्टी जो डर रही है रिश्ते के टूट जाने को, उसी की वजह से वो लड़ाई झगड़े भी कर रही है आपके पर्सन से। देखिए, ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी ऐसी ही है जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। बातों में चालाक है, रहन सहन अच्छा रखती है अपना, उसको ऐसा है कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत प्रयास भी रहते हैं उसके, तो उसकी तरफ भी कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन वो क्या है, इनके चक्कर में पड़ गई। ये जो आपके पर्सन है, इनके प्यार में वो फंस चुकी है या फिर किसी फ़ायदे की वजह से इनके साथ है, तो वो इनको छोड़ना नहीं चाह रही। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल ही है, कहीं ना कहीं है उसके दिल में प्यार इनके लिए। इनके साथ रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहती और फ़ायदा तो वो अपना देखती ही है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के इसके लिए इमोशनल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन इसके मामले में प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी गिव अप करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो आपके पर्सन से बातचीत करके सब सही करना चाहती है। आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस थर्ड पार्टी की वजह से। और देखिए, थर्ड पार्टी का यही रहा है कि हमेशा से वो शक करी है आपके पर्सन पर। वो नहीं चाहती थी कि ये किसी और के साथ इनकी फ्रेंडशिप भी हो, ये भी वो नहीं चाहती। वो क्या चाहती कि पूरी तरह से ये उसके होकर रहें। परिवार के साथ भी अगर वो घुल मिल कर रह रहे हैं तो वो भी उसको पसंद नहीं आता। वो सबसे इनको अलग करके सिर्फ अपने साथ रखना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। और इस चीज़ की वजह से परेशान आपके पर्सन पहले से ही हैं। शुरुआत में थर्ड पार्टी ऐसी नहीं थी, लेकिन कुछ समय जैसे ही बीता है उसका रवैया ऐसा ही हो गया है। ये किसी के संपर्क में उनको रहने देना ही नहीं चाहती, उन पर रोक टोक करेगी, उन पर ऐसा है कंट्रोल में अपने रखना चाहेगी। और किसी तरह से क्या चाहती है कि वो जो बोल रही है ये उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और जैसा वो कह रही है वैसा ही काम ये करें। उसकी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए। ऐसा जो थर्ड पार्टी का रवैया है उसकी वजह से आपके पर्सन क्या है, परेशान भी हैं। और किसी तरह से अब थर्ड पार्टी से वो पूरी तरह से ऊब चुके हैं। अब इस रिश्ते को वो बोझ समझने लगे हैं। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं और उनको यही समझ में आ रहा है कि ये इंसान सही नहीं है। ये तो ऐसा है कि अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाह रहा है। तो ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती। आज़ादी हर किसी को चाहिए और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं भाई, अपने फैसले वो खुद लें, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जिएं, किसी का दबाव नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है। थर्ड पार्टी चाह रही है कि वो उनके दबाव में रहें। तो यहाँ पर अब दिमाग से आपके पर्सन काम ले रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग को पढ़ लिया है गाइस। उसको समझ में आ रहा है कि ये उसका साथ अब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही है। क्योंकि वो नहीं चाहती ये उससे कभी भी दूर हों, वो इनको तो बांध कर रखना चाहती है। वो चाह रही है कि ये उसके साथ हमेशा जुड़े रहें, रिश्ते को हमेशा आगे तक ले जाना है, ये भी उसने सोच लिया। और ये रिश्ता हमेशा बना रहे, यही वो चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि ये इंसान अब उसका साथ देना नहीं चाहते, इसीलिए वो कहीं ना कहीं घबरा रही है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो इनके रिश्ते में तो समस्या ही समस्या है, कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही आपको देखकर लग रहा होगा कि ये लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यहाँ पर परेशान दोनों ही हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।